बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सिंबल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, पी होता है। और पी चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो हम क्या बना देंगे, एरोइड। इसके बराबर होता है क्यू, यानी चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। चार्ज के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के दरमियान का फासला, यानी दो चार्जेस के दरमियान का जो फासला है उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, पी से। और ये डेफिनेशन किसकी है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके अंदर हम कितने चार्जेस लेंगे, दो चार्जेस लेने के बाद दोनों अपनी अपनी चार्जेस क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। एक होगा पॉजिटिव और एक बनाएगा नेगेटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। दो चार्जेस लिए, दोनों अपनी अपनी क्या बना रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं। तो हम नेट निकाल रहे हैं। नेट में क्या होता है, दोनों फील्डों को अब क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। कौन कौन सी, ई पॉजिटिव, और इसके साथ साइन कौन सी आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कॉस थीटा जी, प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। कितने आपको पता है, ई पॉजिटिव हो या ई नेगेटिव हो, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और उसको हम किसके बराबर ले रहे हैं, ई के। तो ई नेट किसके बराबर हो जाएगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। कितने ई कॉस थीटा हो गए, 2 ई कॉस थीटा। क्लियर है। ई किसके बराबर होता है, शाबाश, वही बिल्कुल फोर्स का ही फॉर्मूला होता है, बस उसमें क्या होता है, क्यू स्क्वायर होता है। इसमें क्यू स्क्वायर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, खाली क्यू होगा। जो ई हमारा किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पुट करवा दें। ई नेट हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और बाहर क्या है, कॉस थीटा। अब इस सवाल में हम दो चीज़ें ढूंढेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ ढूंढेंगे, कॉस थीटा, और दूसरी चीज़ क्या ढूंढेंगे, दूसरी चीज़ जो हमने ढूंढनी है वो हम ढूंढेंगे इसके अंदर इस आर की वैल्यू, बाद में देखते हैं। पहले हम क्या ढूंढेंगे, कॉस थीटा। चाहे तो इस 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये 2 बाद में कटना है, इसलिए यहाँ नहीं काटना, ठीक है। जिसकी प्रैक्टिस होगी वो समझ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, इसकी वैल्यू ढूंढ रहा है और कॉस थीटा। यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल में बना के दिखा देता हूँ आपको, फिगर में बन रहा है। ये रहा, इसका नाम है आपका, डायग्राम अधूरी बनाइए जिसके भी ये नोट्स हैं। तो इस ट्राइंगल का नाम है ADC। यहाँ DC, ट्राइंगल का नाम क्या है, AD, और यहाँ क्या है, C। यहाँ से यहाँ तक का फासला है D/2, और यहाँ से यहाँ तक का फासला है R, और यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है, Y, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, चैंपियन बूट हाउस या कल्ली ब्राउन हेयर। बेस किसके बराबर है, AD के मैग्नीट्यूड के, और हाइपोटेनियस AC के मैग्नीट्यूड। यहाँ क्या चल रहा है, कॉस थीटा जी। पुट कराएं। AD किसके बराबर है, D/2, और वो किसके बराबर है, AC R के। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, D/2R। इस इक्वेशन में पुट कर दें। ई नेट किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, D/2। इस 2 से 2 क्या बचा, ई नेट बराबर आ जाएगा, ये ऊपर क्या बचा हुआ है, 1QD, तो क्या आ जाएगा, QD अपॉन नीचे क्या बचा हुआ है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर आर क्यूब। क्लियर है, आपके समझ में आया यहाँ तक। अब हम किसकी वैल्यू ढूंढेंगे, आर की वैल्यू ढूंढकर इधर पुट करा देंगे। आर की वैल्यू ढूंढकर यहाँ पर पुट करा देंगे, ठीक है। चलें करवाएं। पहले चलें इसको एक दफ़ा यूँ लिख लें, ये ज़्यादा सही रहेगा, बल्कि आपकी किताब में भी इतना ही हुआ, आर की वैल्यू ढूंढ रहे हैं। और क्या ढूंढ रहे हैं, आर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें इसी ट्राइंगल के ऊपर, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम जी। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोशिश करिएगा यहाँ छोटी सी डायग्राम दोबारा बना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ADC, यहाँ पे क्या आएगा, Y, यहाँ पे क्या आएगा, R, और ये कितने के बराबर है, D/2 जी। पुट कर मैं, हाइपो किसके बराबर है, AC।
ए सी के मैग्नीट्यूड के। बेस किसके बराबर है? ए डी ए डी के मैग्नीट्यूड के। ए डी के बराबर नहीं, ए डी के मैग्नीट्यूड के। परपेंडिकुलर सी डी के सी डी के मैग्नीट्यूड के बराबर। ए सी किसके बराबर है? आर स्क्वायर ए डी किसके बराबर है? टी अपॉन वाई। वाई पे क्या आएगा? स्क्वायर है जी। आर आपको तो किसकी वैल्यू चाहिए? आर की, आर स्क्वायर की? आर की तो क्या ले लेंगे? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इसको खोल नहीं रही है। डी अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 8 से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? डी अपॉन 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? आर की वैल्यू आ गई। इस आर की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे? इक्वल। एक दफ़ा और कर लें इस आर को। ये रूट कितने पावर के बराबर होता है? नहीं, डी रूट कितने के बराबर होता है? शाबाश। इसके ऊपर क्या पावर आ जाएगी? 1/2। अब आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करा देंगे। तो क्यू डी किसके बराबर होता है? क्यू डी बराबर है पी के। शाबाश, ऊपर ये डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं। क्यू डी किसके बराबर है? ठीक है, तो पी को अलग कर लेंगे। पहले तो बोलेंगे क्यू डी किसके बराबर, एक दफ़ा लिख लें। चलें, क्यू डी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर क्यूब नहीं लिखेंगे, आर क्यूब की जगह क्या लिखेंगे? आर की जगह डी अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पावर कितनी आ रही है? 1/2 है और 3 इसकी अपनी है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? क्लियर है? 1/2 यहाँ से और 3 वहाँ से। तो 3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो जवाब कितना आता है? 3/2। क्यू डी किसके बराबर है? पी के। पी के बराबर है। अब मैं इसको समेटता जा रहा हूँ। ठीक है, पहले कॉन्स्टेंट्स अलग करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी अपॉन जी डी अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 3/2। क्यू डी किसके बराबर है? पी के। इसके बराबर है पी के। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि इसके बाद जो कुछ हो रहा है उस सब को छोड़कर ये फाइनल आप आंसर याद कर लें। इसका मैथमेटिक कराने के चक्कर में जितनी बड़ी डेरिवेशन है इतना ही मैथमेटिक का काम है, जितनी अभी मैंने कराई है पूरी। तो आप यहाँ पर आके एक स्टेप याद कर लें जो बुक में भी नहीं हुआ हुआ, बुक में भी अधूरा हुआ है। तो आप वही याद कर लें। क्या आएगा यहाँ पे? क्या कॉमन लिया हुआ है? वाई क्यूब। क्या बचा हुआ है? 1/1 प्लस वाई डी अपॉन 2y का होल स्क्वायर। 1 प्लस डी अपॉन 2y का होल स्क्वायर। और बाहर क्या पावर चली है? 3/2। ये आपको याद कर लेना। ये आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। इसके बाद आप बोलोगे डी बहुत 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 छोटा है। किससे? डी बहुत 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 छोटा है। किससे? वाई से। तो ये जो कंपोनेंट है किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ये पूरा कंपोनेंट किसके बराबर होना है? 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये होगा क्या? 0। ये डी क्या हो जाएगा? 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें क्या होगा? 0। 0 का स्क्वायर भी क्या होगा? 0 में 1 प्लस होगा, क्या आएगा? 1 का क्यूब क्या होगा? 1 के ऊपर अगर कोई भी पावर हो, करोड़ पावर हो, वो भी किसके बराबर होगा? 1 के। 1 को वाई क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो पी अपॉन क्या आ गया? वाई क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है किसका? ई नेट। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ यहाँ से ये थोड़ा सा स्टेप याद कर लीजिएगा। अगर मैं आपको कराना चाहते हो आ जाओ, फिर इसके अंदर सबका सब आएगा, कॉमन भी आएगा, बहुत चीज़ें आएंगी, इतनी आएंगी कि आप परेशान हो जाओगे।